हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द असम फ्लड्स। इसके रीजंस डिस्कस करेंगे और इससे क्या क्या प्रभाव आने वाले टाइम पे पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली असम फ्लड्स के कारण जितने लोग प्रभावित हुए हैं वो एक तरीके की एनुअल कैलेमिटी बन गई है जो हर साल होते आई है। मंडे तक का अगर मैं आपको आंकड़ा शेयर करूं तो लगभग 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसके साथ ही 30 लाख लोग लगभग 30 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार इन 30 लाख लोगों के बेघर होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये बाढ़ ही नहीं, साथ ही साथ ये 187 जानवरों को भी मार चुका है, जिसमें से 16 राइनोज है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ी नेशनल पार्क मानी जाती है राइनोज को प्रिजर्व करने में। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बाढ़ से निकलकर क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है और क्या क्या रीज़न्स है जिसके कारण ये बाढ़ इतनी भयानक हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय भर आयोग के द्वारा 31 लाख हेक्टेयर के लगभग 78,000 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो फ्लड्स के कारण प्रभावित है। अब आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी एरिया फ्लड को लेकर हाईली प्रोन होता है, प्रभावित होता है, वो या तो मैन मेड होते हैं या फिर नेचुरल होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक्स या लैंडस्लाइड जब भी होते हैं तो ये असम के अंदर ऐसा क्यों होता है। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, चूँकि असम एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे स्थित है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो कि अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स का कारण बनता है। आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स जो है वो बहुत सारी मिट्टी या जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो नदी के अंदर डालती है, जिसके कारण जो वाटर लेवल है नदी का वो काफ़ी बढ़ता है। इसके साथ ही बैंक इरोजन भी बहुत ज़्यादा फेस करी है असम ने पिछले कुछ समय में। खासकर ब्रह्मपुत्र और बराक नदी जो है उनकी ट्रिब्यूटरीज ने नदी के जो किनारे होते हैं वो कई बार डूब चुके हैं इस जल स्तर के बढ़ने से। इसके साथ ही हर साल ये एस्टिमेट किया जाता है कि 8,000 हेक्टेयर की ज़मीन मिल जाती है पानी के अंदर और ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि बैंक इरोजन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी से ही हुआ है और इसके साथ ही ये 15 किलोमीटर तक की ज़मीन को निगल चुका है अपने अंदर। इस डैमेज कोस्ट को प्रिपेयर करने के लिए लगभग हर साल हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद जो रीज़न निकल कर सामने आता है कि मैन मेड के जो रीजंस है दैट इज़ डैम्स का बनना। चूँकि पहाड़ों के अंदर जो डैम स्थित है वहाँ से अनरेगुलेटेड रिलीज होता है वाटर्स का, पानी को अनियमित और असीमित तौर पर छोड़े जाने के कारण असम के जो क्षेत्र है उसमें पानी भर जाता है और जिसके कारण हर साल बाढ़ आते हैं असम में। चूँकि इस साल मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिसने 30 लाख लोगों को बेघर कर दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनरॉचमेंट के बारे में, जो कि एक नेशनल प्रोसेस है। एनरॉचमेंट वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो फॉरेस्ट में होती है वो क्या करती है, नदियों के जो पानी होते हैं वो मिट्टी को गीला कर देती है जंगलों के अंदर, जिसके कारण जो मिट्टी है वो इरोज हो जाती है, ठहरती नहीं है और पेड़ों को बांधती नहीं जिससे वो स्टोर कर पाए। पिछले कुछ सालों के अंदर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है असम के अंदर, चूँकि सेंट्रल के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं खासकर कनेक्टिविटी के लिए, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गया, रोड्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, इन चीज़ों को लेकर जब गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है तो ऑटोमेटिकली जंगल की कटाई होने के कारण सॉइल इरोज हो रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, सेंटर के द्वारा सैंक्शन किया जाता, उसे अब तक क्यों लागू नहीं किया गया। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीम सिचुएशन बनी है सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ब्रह्मपुत्रा पे एक प्रोजेक्ट अलॉट किया था जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने फर्स्ट टर्म के दौरान ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट बना नहीं है। ये प्रोजेक्ट ड्रेजिंग स्ट्रेच को रखता है ब्रह्मपुत्रा में, जो कि सादिया के नॉर्थ धुबरी से लेकर साउदर्न ऑफ द स्टेट्स धुबरी तक फैला हुआ है। लगभग 891 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी एरिया है और इस प्रोजेक्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस वे को भी इंक्लूड किया गया है जिसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ थी। बट अभी तक ये प्लानिंग स्टेज पर ही है। इस प्लानिंग स्टेज के कारण ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। असम के जो मिनिस्टर है इरिगेशन डिपार्टमेंट के,
और रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट के भावेश कलिता ने, उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सेंटर के द्वारा बनाया तो गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गई है, लेकिन इनिशियल स्टेज के दौरान असम गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया ये जो टेंडर्स है इनको तुरंत ही कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा शॉर्ट पीरियड में, और जिसके कारण क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट जल्दी बनकर तैयार होगा। चूँकि हम इन चीज़ों से यही लागत लगा सकते हैं कि इसके रीजंस असम में इतने लोगों की जो जाने जा रही हैं, मीडिया भी इसको कवर नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। यहाँ पर ये जो आंकड़ा 66 लोगों का ये हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार आंकड़े उतने अच्छे से दर्शाते नहीं हैं कितनी मृत्यु हुई है। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी प्रोजेक्ट्स ड्यू हैं, खासकर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है गवर्नमेंट के द्वारा, वरना लोगों की जान बहुत ही सस्ती होती जाएगी। और ऐसे ही जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ये फ्लड्स हैं, ये हर साल तबाही मचाते रहेंगे। इसके साथ ही एक और कदम जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, सेकेंड इज़ एफॉरेस्टेशन के बारे में। कहीं से अगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जंगलों की कटाई हो रही है तो कहीं उसकी रुपाई भी होनी चाहिए। जैसे ही रुपाई होगी, सॉइल्स को बांधा जा सकेगा, नदी को पानी को ठहराया जा सकेगा, और ये पानी मिट्टी को बहाकर नहीं लेके जाएगा और फ्लड कॉज नहीं करवाएगा। आपको यहाँ पर एक बात और पता होनी चाहिए कि इसके सॉल्यूशंस एक और निकल कर सामने आ सकते हैं। चूँकि असम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक नेचुरल फिनोमेना के तहत काम करता है, तो बहुत ज़्यादा मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि एक्सप्रेसवे बनाना या उसको कनेक्टिविटी के तौर पर एयरपोर्ट से जोड़ना भी उसके नेचुरल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है और ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए और ह्यूमन रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करके नेचर को ज़्यादा क्षति ना पहुँचाते हुए प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया जाए, बजाय कि किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट को वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट के एरिया को अफेक्ट करने के बाद। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो तुरंत जाकर फॉलो करिए। वी आर एट इंस्टाग्राम @leocarrier.currentafairs। साथ ही साथ वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक। हमारे फेसबुक पेज का नाम है लियो कैरियर। इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग से रेलवेज हो, इसके साथ ही क्लैट और कैट, टीसनेट के एग्ज़ाम्स हो, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।